तो हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर लेकर आए गए हैं हिंदी ऑब्जेक्टिव का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और चलिए करते हैं हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है। क्या बाबू, कि उसने कहा था कहानी के जो कथाकार है वह कौन है, ये सभी लोग बता वो कौन है। तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है बाबू? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 2 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। क्या बाबू, के अर्धनारीश्वर के जो लेखक है वह कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर के जो लेखक है वह कौन है बाबू। तो ये सभी लोगों को पता है वो कौन है। वो रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है बाबू? रामधारी सिंह दिनकर है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन है बाबू? रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न को ध्यान से कि जूठन के रचनाकार हैं। क्या बाबू? जूठन के जो रचनाकार है वह कौन है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो जूठन के जो रचनाकार है बाबू वो है हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है बाबू? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओके बाबू। देखिए हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि हैं। क्या बाबू? तुमुल कोलाहल में जो कविता का शीर्षक कवि है बाबू वह कौन है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो वो कौन है बाबू? वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है बाबू? जयशंकर प्रसाद जी है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू। देखिएगा हमारा अगला नंबर प्रश्न को काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। ये पेशगी के लेखक हैं। क्या बाबू? पेशगी के जो लेखक है वह कौन है। तो पेशगी के लेखक ये सभी लोगों को पता है वो कौन है। वो हेनरी पोपेज है। क्या बाबू? वो हेनरी पोपेज है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए और आप लोग बोर्ड एग्जाम की जो परीक्षा है वो बहुत अच्छे से दे सके। ओके बाबू। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला नंबर छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है। क्या बाबू? शेखर एक जीवनी जो है वह किस विद्या की रचना है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो वह एक उपन्यास है। क्या है बाबू? वह एक उपन्यास है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। क्या बाबू? कि ईद का चांद होना जो है वो मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था वो क्या होता है? बहुत दिनों पर दिखाई देना। क्या बाबू? कि बहुत दिनों पर दिखाई देना ईद का चांद होना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 8 नंबर प्रश्न को कि गुण शब्द का विलोम है। क्या बाबू? कि गुण शब्द का विलोम क्या होता है। तो गुण शब्द का जो विलोम होता है बाबू वह दोष होता है। क्या होता है बाबू? दोष होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा कि नमक शब्द का विलोम है। क्या बाबू? कि नमक शब्द का जो विशेषण है। क्या बाबू? विलोम नहीं विशेषण है। क्या होगा? तो नमक शब्द का जो विशेषण होता है बाबू नमकीन होता है। क्या होता है बाबू? नमकीन होता है। आप लोगों को पता होगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है ये, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नमक शब्द का विशेषण क्या होता है। नमकीन होता है। ओके बाबू, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न को कि कृतम शब्द का विशेषण क्या होगा? कृतम शब्द का जो विशेषण है वह क्या है बाबू? तो कृतम शब्द का जो विशेषण होता है बाबू वह क्या होता है? तो वो होता है प्रकृत होता है। क्या होता है बाबू? प्रकृत होता है। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारे 11 प्रश्न को कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। क्या बाबू? कि गिरा के लिए जो एक शब्द है वो हम क्या बोल सकते हैं? जो गिर गया है उसके लिए हमको एक शब्द बोलाना है। तो उसके बोलते हैं बाबू पतिति। क्या बोलते हैं बाबू? पतिथि बोलते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अपमान शब्द का विलोम है। क्या बाबू? कि अपमान शब्द का जो विलोम होता है वह क्या होता है। तो अपमान शब्द का विलोम ये सभी लोगों को पता होगा वो होता है बाबू हमारा सम्मान। क्या होता है बाबू? सम्मान होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि गैंग्रीन क्या है। क्या बाबू? कि गैंग्रीन जो है वह क्या है? जो रोज कहानी का जो गैंग्रीन है वह क्या है बाबू? तो वह एक बीमारी है। क्या बाबू? वह एक बीमारी है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वह एक बीमारी है जो किससे हो जाता है? वो कांटा चुभने के बाद उसे नहीं निकालने के कारण जो है वह गैंग्रीन नामक बीमारी हो जाता है। ओके बाबू। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न को कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द है। क्या बाबू? आंखों के जो सामने होता है उसके लिए हम एक शब्द क्या बोल सकते हैं? तो उसके लिए बोलते हैं बाबू प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं बाबू? उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तार सप्ताह के संपादक कौन है। क्या बाबू? कि तार सप्ताह के जो संपादक है वह कौन है, ये आप लोग बताना है। तार सप्ताह के संपादक जो है बाबू वो तो हमारे आयज्ञ जी हैं। कौन है बाबू? आयज्ञ जी है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 16 नंबर प्रश्न को कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। क्या होगा? बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार है वह कौन है। तो बातचीत किसने लिखा था? ये सभी लोगों को पता होगा वो लिखे हुए हैं हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी। कौन लिखे हुआ है वो? बाल कृष्ण भट्ट जी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कवितावली। क्या बाबू? कवितावली का रचनाकार है। कवितावली के जो रचनाकार है वह कौन है। तो कवितावली किसने लिखा था बाबू? तो वो लिखे हुए हैं हमारे तुलसीदास जी। कौन लिखे हुए बाबू? तुलसीदास जी लिखे हुए हैं। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न है बाबू बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। पूरा बुक का निचोड़ प्रश्न इस वीडियो के अंदर लेकर आ गए ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में समस्या जो है नहीं आए।
तो हमारा 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि तुम्हें क्या चाहिए, किस सर्वनाम है, क्या बाबू कि तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है ये आप लोग बताना होगा। तो वो है ना बाबू हमारा संबंधवाचक है, क्या बाबू वह एक संबंधवाचक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 19 नंबर प्रश्न को कि जाति शब्द का विशेषण क्या होगा, कि जाति शब्द का जो विशेषण होता है ना वह क्या होता है। ये प्रश्न तो हम लोग नोट कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना बाबू बहुत भी आया है कि जाति शब्द का विशेषण क्या होता है। तो वो होता है बाबू जातीय, क्या होता है बाबू जातीय होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि आलस का विशेषण क्या होगा, कि आलस शब्द जो होता है ना उसका विशेषण क्या होता है ये आप लोग बताना। तो आलस शब्द का जो विशेषण होता है ना बाबू वो होता है आलसी, क्या होता है बाबू आलसी होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा 18 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि यथा समय कौन समास है, क्या होगी यथा समय कौन सा जो समास है ये आप लोग को बताना होगा। तो वो कौन सा समास है, वह एक अव्ययी भाव समास है, क्या होगा वो अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा 22 नंबर प्रश्न को कि निम्न में से सूरदास की कृति है, क्या होगा निम्न में से सूरदास की जो कृति है वह कौन है। तो ये सभी लोगों को पता है वो कौन है बाबू, प्रेम मख्यान काव्य, क्या होगा प्रेम मख्यान काव्य जो है ना वह सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 23 नंबर प्रश्न को ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से सूरदास की कृति है, निम्न में से जो है ना बाबू वह सूरदास की जो कृति है वह कौन है। तो सूरदास की कृति कौन है बाबू, वह सूरदास है, क्या बाबू ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, क्या होगा प्रतिदिन शब्द जो होता है ना वह कौन सा समास होगा। तो प्रतिदिन शब्द जो होता है ना बाबू वह कौन सा समास होता है। तो वो होता है हमारा अव्ययी भाव समास होता है। कौन होता है बाबू, अव्ययी भाव समास के अंदर आता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न को कि आम शब्द है, क्या होगा आम शब्द का जो आम शब्द जो है ना वो क्या स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है ये आप लोग को बताना है। तो आम शब्द जो है ना बाबू वह पुल्लिंग शब्द होता है। कौन होता है बाबू, वह पुल्लिंग शब्द होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। अगला नया प्रश्न क्या कराएगी, विनय पत्रिका की भाषा है, क्या बाबू विनय पत्रिका की जो भाषा है ना वह कौन है बाबू। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है ना बाबू वह अंतर्वेदी ब्रज भाषा है। कौन है बाबू, अंतर्वेदी ब्रज भाषा है, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।